जय जय सीताराम। पवन पुत्र हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय, श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम। सब सुई मीस प्रेम बस रामा, पर सही मनोरथ गात सिया रामा। तन पुल कहीं अति हर्षुई रामा, देख देख दो व्रत सिया रामा। सब बालक इसी बहाने प्रेम के बस होकर श्री रामचंद्र जी के मनोरथ अंग को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। शिशु शब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बकाने। निज निज रोज सब ले बुलाई, सत सनह जई दोई भाई। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के बाद जानकर स्थान की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। राम दिखावै अनुज रचना, यही मृदु मनोधर मोहन मनोहर बचना। लब निमेष महु भुवन निकाराय, रचाई जासु अनुशासन माया। कोमल मधुर मनोहर वचन कहकर श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण को रचना दिखाते हैं, जिसकी आज्ञा पाकर माया लब निमेष में ब्राह्मणों के समूह रच डालती है। भक्ति तो सोई दीन दयाला, चितपत चकित धन सुमक साला। कौतुक देख चले गुरु पाही, जानि विलंब त्रास मनि माही। वही दीनों पर दया करने वाली श्री रामचंद्र जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर देख रहे हैं। इस प्रकार कौतुक देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है, त्रासु तास डर काहू कर तो होय। भजन प्रभाव देखवत सोय, काई बात मधु मधुर सुहाई। किए बिदा बालक बरियाई। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव ऐसे दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। सब आए प्रेम विनीति अति रामा, सुखचत सहज दो भाई सिया रामा। गुरुपद पंकज नाई शिशु रामा, बैठे आए सुपाई सिया रामा। फिर भय प्रेम बनाए और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु जी के चरणों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। नीसी प्रेस मुनि आय सुदीना, सवाई संध्या बदनु कीना। कात कथा इतिहास पुराना, रोचन रजे जुग जाम सिराना। रात्रि का प्रवेश होते ही मुनि ने आज्ञा दी। तब सबने संध्या वंदना की। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि के दोपहर बीत गई। मुनि बर शयन कीन तब पाई, लगे चरण चापन दो भाई। तीन के चरण सरोह लागी, कारत विदत जब जोग बैरागी। तब शिष्ट मुनि ने जाकर स्नान किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। चरण कमलों के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप योग करते हैं। देई देव बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटन पीते। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुपर जाई सैन तब कीनी। वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी। तब श्री राम जी ने जाकर शयन किया। चापत चरण लखन और लाए, सवै सप्रेम परम सुचुपाए। पुनि पुनि प्रभु का सो बहुताता, पौड़ो धरी और पद जल जाता। श्री रामचंद्र जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दवा दे रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धर कर लेट रहे।
उठे लखनऊ निशी बेगत सुनी रामा, और निशिका दुनिका निसिया रामा, गुरते पहले जगतपति रामा, जागे राम सुजान सिया रामा। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से ही पहले जाग गए। सकल सोच कर जाए नहाय, नित नवाय मुनि सरे नाय, समय जानी गुरु आय छुपाए, लेन पशुन चले दो भाई। यह सोच क्रिया करके वे जाकर नहाए, फिर निष्कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। धूप बाग पर देखो जाए, जहाँ बसंत सुरई लुभाई, लागे बेकट मनोहर नाना, वरण वरण और बेली बिताना। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ बसंत ऋतु लुभा कर रह रही गई है। मन को सुख देने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं। रंग बिरंगे उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नभ पलवत फल सुमन सुहाय, निज संपत्ति सुर रुच लाय। चातक कोकिल कील चकोरा, पूंजत व्यंग निकट कल मूरा। नए पत्ते फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्षों को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मध्य भाग सुर सोई सुहावा, मणि सोपान विचित्र बनावा। विमल शील सरिस बहुरंगा, जग खग कुंजत गुंजत वृंगा। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणि की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनाई गई हैं। उनका जल निर्मल है, जिससे अनेक रंग के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रम गुंजार कर रहे हैं। बाग तड़ांग बेलो कई रामा, प्रभु हर्षे बंधु समित सिया रामा। परम रमय अरु रामो यहु रामा, जो रामय सुख देत सिया रामा। बाग और सरोवर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण जी सहित हर्षित हुए। यह बाग परम रमणीय है, जो श्री रामचंद्र जी को भी सुख दे रहा है। चहु दिशि चितई पूजन मलीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। तेहि अवसर सीता आई, गिरजा पूरन जैनी पटाई। चारों ओर दृष्टि डालकर मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पात्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरजा जी की पूजा करने के लिए भेजा था। संग सखी सब सुभंग सायानी, गवाई गीत मनोरथ बानी। सर समीप गिरजा गृह सोहा, बैन न जाए देख मन मोहा। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं, जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरिजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। मंजन करई सुखित समीता, गई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभंग वरु माता। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग सुंदर पर मांगा। एक सखी सिय संग बिहाय, गई सही देखन फुलवाई। तेहि दो बंधु बिलो कह जाय, प्रेम विवश सीता पही आई। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम से बेहाल होकर वहां सीता जी के पास आई। दासु दशा देखी सखी रामा, पुलक गात जलु नन सिया रामा। कहो कारुण न जहर्ष कर रामा, पूछई समृदु बन सिया रामा। सखियों ने उसकी दशा देखी तो उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। यह कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बता। देखन बागु कुंवर दोई आए, बन किशोर सब भांति सुहाय। श्याम गौर की कहो बखानी, गिर जाएन मनायन बिनु भानी।
उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उसके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कर कहूँ। वाणी बिला नृत्य की है और नृत्य के वाणी नहीं है। सुनी हर सई सब सखी सयानी, सियाही आती उठकंता जानी। एक काय सुनप सुत आली, सुनीत मुनि जब संग आए काली। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कष्ट जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। तेरे नज रूप मोहनी डारे, कीन सवस नगर नय नारी। बैतन छवि जहता सब लोग, आवत देखन देखन जोग। और उन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है। जहाँ सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं, अवश्य उन्होंने देखना चाहिए, वे देखने ही योग्य हैं। दासु बचनु अतिशय सोहने, दर्शन लगी लोचन कुलाने। अति चली अग्र करी प्रिया सखी सोई, जी प्रीति पलवत लाखई न कोई। उसके वचन सीता जी को अत्यंत प्रिय लगे और दर्शन के लिए उसके नेत्र अघुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। सुमेरी सिया नारद वचन रामा, उपजय प्रीत पुनित सिया रामा। चकत बिलोकत सकल दिशि रामा, जा जनु शिशु मृगति सभी दिसिया रामा। नारद जी के वचन स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब ओर इस तरह देख रही हैं, मानो डरी हुई वृक्षों इधर उधर देख रही हो। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, जय समस्त देवताओं की जय, श्री रामायण जी की जय।